हालेलुया। प्रभु परमेश्वर का धन्यवाद करते हैं जिसने आज हमें यह सुंदर अवसर दिया कि उसके एक पवित्र कलाम से आज हम सीख सकें। तो आज का जो वचन है वो हम लोग पढ़ेंगे रोमियो की पत्री 6 अध्याय उसका 12 से 14 वचन। रोमियो की पत्री उसका 6 अध्याय उसका 12 से 14 वचन पढ़ेंगे। और वचन के लिए वचन पढ़ने से पहले हम दुआ करेंगे छोटी सी। स्वर्गीय पिता, आपका धन्यवाद करते हैं प्रभु जी, जब आपके वचन को सीखने जा रहे हैं मेरे परमेश्वर, आप मेरी अगुवाई करें और हर उस भाई बहन की मदद करें जो भी इस वचन को सुन रहा है। मेरे परमेश्वर, उसके आत्मिक आंखें खुल जाएं। और प्रभु जी, आज बहुत से लोग गुनाहों में जीवन जी रहे हैं। प्रभु जी, आज के वचन को सुनकर वो अपने मनों को फिराएं और प्रभु जी आपके सम्मुख लौट आए मेरे परमेश्वर। और प्रभु जी, आप उनके जीवन में कार्य करें। धन्यवाद करते हैं, प्रार्थना स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। तो इधर हम देखते हैं रोमियो 6 अध्याय उसका 12 वचन से जब पढ़ते हैं तो इधर में लिखा हुआ है, इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे कि तुम उसकी लालसाओं के अधीन रहो, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंपो, और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंपो। तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हालेलुया। आज लोगों के जीवन में पाप की प्रभुता है, वो ना चाहते हुए भी पाप करते रहते हैं। आज बहुत से हमारे मसीही भाई बहन हैं जिनके जीवन में बहुत सारे गुनाह हैं, जैसे कि मोबाइल के ज़रिए बहुत से गुनाह होते हैं। इसके साथ ही जब हम अकेले में होते हैं, अकेले समय बिताते हैं ज़्यादातर, तो ऐसे में और प्रार्थना का जीवन नहीं होता, तो ऐसे में बहुत से गुनाह हमारे शरीर में पनप उठते हैं। आप कैसे उन गुनाहों पर विजय पा सकते हैं? असल में आपको ये आप भूल जाते हैं, एक प्रभु के दास से उन्होंने बोला है कि हम शैतान पर विजय के लिए नहीं लड़ते हैं, हम शैतान से लड़ते हैं विजय के द्वारा, क्योंकि हम पहले से ही ऑलरेडी विजय हो चुके हैं शैतान पे। कैसे? प्रभु यीशु मसीह की मृत्यु के द्वारा। प्रभु यीशु मसीह ने शैतान को हरा दिया है, इसका मतलब हमने भी हरा दिया है। जिसे ही हम प्रभु यीशु मसीह पर ईमान लाते हैं तो शैतान हार चुका होता है हमसे भी। तो इधर में आज परमेश्वर का वचन क्या कह रहा है कि इसलिए पाप तुम्हारे नश्वर शरीर में राज्य ना करे। आज बहुत से हमारे जवान भाई बहन हैं जिनके जीवन में, जिनके शरीर में पाप निवास कर रहा है, वास कर रहा है। उन्होंने अपने शरीर को पाप का हथियार, पाप का अड्डा बना के रखा है, पाप का अड्डा बना के रखा है। जैसे बस का अड्डा होता है ना, वहाँ पे बस रुकती, वैसे ही पाप का अड्डा अपने शरीरों को बना के रखा है। और इसलिए उनके जीवन में क्या है, वो अपने शरीर की लालसाओं और अभिलाषाओं के अनुसार जीवन जी रहे हैं। लेकिन एक वचन मुझे याद आ रहा है सबोपदेशक का, उधर में लिखा हुआ है, हे जवान अपनी जवानी के दिनों में आनंद कर, मगन रहे, लेकिन यह भी जान रख कि परमेश्वर इन सब बातों के विषय में तेरा न्याय करेगा। आज अगर आपने अपने शरीर को पाप का अड्डा बना दिया है तो परमेश्वर आपका न्याय करेगा। तब आप क्या करेंगे? तो अगर आप चाहते हुए भी ना चाहते हुए भी पाप करते हैं ना, आप नहीं करना चाहते, हो जाता है, तो इसका मतलब पाप की प्रभुता आप पर है। और पाप की प्रभुता को दूर करने के लिए क्या करना होगा, आइए आगे वचन को पढ़ते हैं। और 13 वचन पढ़ेंगे, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो। आज मेन कारण क्या है कि लोग ना चाहते हुए भी गुनाह कर बैठते हैं, और बात को आत्मा उन्हें कायल करता है कि तूने ये गुनाह कैसे कर दिया। मेरे प्रिय भाई बहनों, इसका एक ही इलाज है जो अभी हमने वचन में पढ़ा, पर अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर को सौंपो।
छोटा सा कार्य है, आपको बड़ा लग रहा होगा लेकिन छोटा सा कार्य है कि अपने हुओं को मरे हुओं में से जी उठा जानकर परमेश्वर के हाथों में सौंप दो। अब अच्छा एक बात बताइए, आप जिसे सौंप देंगे ना, अपने आप को जिसे सौंप देंगे उसी का तो अधिकार होगा आप पे। अब मान लीजिए मैं अपने आप को अपने पिता अपने पापा के अधीन कर देता हूँ, सांसारिक पिता के अधीन कर देता हूँ तो पापा की प्रभुता मुझ पे होगी। मैं अगर अपनी माँ के अधीन अपने आप को सौंप देता हूँ उसको तो उसकी प्रभुता मुझ पे होगी। मैं अगर किसी बिजनेसमैन को अपने आप को सौंप दूँ तो उसके अनुसार मुझे जीना होगा, और अगर मैं कुछ गलत करूँगा तो वो मुझे देख लेगा। वैसे ही इधर में भी अगर आप अपने अंगों को, अपने शरीर को पाप के अधर्म लिखा है, और ना अपने अंगों को अधर्म के हथियार होने के लिए पाप को सौंपो। अपने अंगों को आप किसे सौंपते हैं? किन अंगों से आप गुनाह करते हैं? आँखों से। आप प्रवचन कहता है अपनी आँख को निकाल करके फेंक दे। अगर एक आँख गुनाह करवाती तो इसको निकाल करके फेंक दे, जिससे कि तो काना होकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश करे। करने से अंधा होकर के, यानी मृत्यु एक तरीके से वहाँ पर क्या है, और उस वचन को अगर देखें तो एक तरीके से जब आप एक आँख से गुनाह करते हैं ना, और गुनाह करते रहते हैं और आप क्या स्वर्ग में जा पाएंगे? नहीं। इससे बेहतर होगा आप नरक जाएं, और इससे बेहतर ये होगा कि नरक जाएं। नरक जाने से बेहतर क्या होगा? नरक जाने से बेहतर ये होगा कि अगर आपकी एक आँख पाप कराए तो उस आँख को निकाल कर फेंक दो, अंधे होकर स्वर्ग के राज्य में प्रवेश कर लो। लेकिन नहीं, ऐसा नहीं होता है। एक बार करके तो देखो, दोबारा पाप नहीं करोगे। तो इधर में मेन इस वचन से हम क्या सीख सकते हैं कि हम कैसे गुनाह करना छोड़ सकते हैं, कैसे हम अपने ऊपर पाप की प्रभुता को दूर कर सकते हैं। एक ही उपाय है कि अपने आप को मरा हुआ जानकर, मरे हुओं में से जीवित, जैसे प्रभु यीशु मसीह जी उठा, वैसे ही जब हम मसीह पर विश्वास करते हैं तो हम मसीह यीशु में जी जाते हैं। हम पहले मरे हुए थे, जब यीशु मसीह मरा तो हम जी गए। समझ पा रहे हैं आप लोग? तो अपने आप को मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंप दो, तो पाप की प्रभुता तुम पर नहीं होगी। आगे वचन पढ़ते हैं, सौंपो और अपने अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए परमेश्वर को सौंप दो। अपने अंगों को, अपने इस मुंह से अगर आप गुनाह करते हैं तो आपको चाहिए कि आप अपने मुंह को परमेश्वर के हाथों में दे दो, कि परमेश्वर इस मुंह से आपकी आराधना होगी, दुआ प्रार्थना होगी, वचन की बातचीत होगी, लेकिन गुनाह नहीं होगा। अपनी आँखों से अच्छी चीज़ें देखना शुरू करो, अपने कानों से बुरी चीज़ें सुनना छोड़ दो, गाने सुनना छोड़ दो, वचन सुनना स्टार्ट करो। आपका जीवन ऑटोमेटिकली चेंज हो जाएगा। जब हम एक कदम आगे बढ़ाते हैं तो क्या आपको पता है, परमेश्वर हमारे लिए 10 कदम आगे आ जाता है, हमें बचाने के लिए, हमें संभालने के लिए। लेकिन हम एक कदम भी आगे नहीं बढ़ते हैं। आगे एक और वचन, 14 वचन भी पढ़ेंगे, तब तुम पर पाप की प्रभुता ना होगी, क्योंकि तुम व्यवस्था के अधीन नहीं वरन अनुग्रह के अधीन हो। हम क्या हैं? हम अनुग्रह के अधीन हैं। प्रभु यीशु मसीह के अनुग्रह के द्वारा हम बचाए गए हैं। तो जब हम बचाए गए हैं तो अब देखिए, अपने आप को जब हम मरे हुओं में से जी उठा हुआ जानकर परमेश्वर को सौंप देंगे, इसके साथ ही अपने शरीर के अंगों को धर्म के हथियार होने के लिए सौंप देंगे, ठीक है, तब फिर हम पर पाप की प्रभुता ना होगी। परमेश्वर का वचन कहता है, मैं नहीं बोल रहा हूँ। तो अगर आप अपने गुनाहों से परेशान हो गए हैं, अपनी बुरी आदतों से परेशान हो गए हैं, तो आज आपको ज़रूरत है कि अपने आप को परमेश्वर के हाथों में सौंप दो।
और जब आप सौंप देंगे तो पाप की प्रभुता आप पर नहीं होगी, क्योंकि अब व्यवस्था के अधीन नहीं, अनुग्रह के अधीन हो। ओके, उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आया होगा। तो आज हमने क्या सीखा है, और अगर फिर भी आप गुनाह करते जा रहे हैं, अपने आप को नहीं सौंप रहे हैं, आप मज़ा आपको आ रही है, तो एक और वचन पढ़ करके हम समाप्ति करेंगे। अगर आपको गुनाह पाप करने में मज़ा आ रही है ना, कि आज और देख लो, आज और कर लो, एक दिन और फिर कर ले गुनाह, तो ऐसे 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 आप कभी गुनाह नहीं छोड़ पाएंगे। और उसकी मृत्यु, उसकी सज़ा क्या है, हम पढ़ेंगे 6 अध्याय उसका 23 वचन। क्योंकि पाप की मजदूरी तो मृत्यु है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु में अनंत जीवन है। अब अगर आप गुनाह नहीं छोड़ते हैं तो आप तैयार रहिए मृत्यु के लिए, और वो भी दूसरी मृत्यु के लिए, आत्मिक मृत्यु, यानी जहाँ पर रोना और दांत का पीसना होगा। बॉडी आपकी जलेगी लेकिन बिल्कुल नहीं। वो भयानक दिन होगा जब लोग नरक में डाले जाएंगे, और आप में से, हम में से ही कुछ लोग डाले जाएंगे, क्योंकि सबसे पहले उनका न्याय किया जाएगा जो दूसरों को सिखा रहे थे। तो इधर में पाप की मजदूरी मृत्यु है। अगर आप गुनाह नहीं छोड़ रहे हैं तो सावधान हो जाइए, पाप की मजदूरी मृत्यु है। आपको लग रहा होगा एक दिन और कर लें गुनाह, लेकिन ये एक दिन करते हुए आप नाश हो जाएंगे। और अगर आप प्रभु यीशु मसीह को अपने आप को सौंप देते हो, परमेश्वर को सौंप देते हो, तो फिर आगे लिखा है, परंतु परमेश्वर का वरदान हमारे प्रभु यीशु मसीह में अनंत जीवन है। तो यहाँ पर हमको सीखना, हम ये सीख रहे हैं कि अगर हम गुनाह में जिएंगे तो मृत्यु हमारे लिए तैयार है। अगर हम मसीह यीशु पर विश्वास करेंगे और गुनाहों से तौबा कर लेंगे, छोड़ देंगे, तो अनंत जीवन के वारिस हम ही होंगे। अब आपको चुनना है कि आप किसे चुनना चाहेंगे, मृत्यु या फिर अनंत जीवन। मृत्यु या फिर अनंत जीवन, डेथ या फिर इटर्नल लाइफ। आप क्या चुनेंगे ये आप पर डिपेंड करता है। तो आइए हम, जो लोग भी आज गुनाहों से मन फिराना चाहते हैं, फिराएं और प्रार्थना में जाएं। मेरे महान परमेश्वर, एक एक भाई बहन की मदद करें। प्रभु जी, जितने भी भाई बहनों ने मन को फिराया है, इनके जीवन में आपका आत्मा कार्य करे। प्रभु परमेश्वर, अगर ये अपने गुनाहों से परेशान है, प्रभु आप मदद करें इन्हें गुनाह छोड़ने में। और प्रभु जी, जितने लोग भी आपकी ओर फिरे हैं, प्रभु इनके जीवन में कार्य करें, आप में बढ़ते जाएं। हे परमेश्वर, एक एक भाई बहन को आपके हाथों में सौंपते हैं। प्रभु जी धन्यवाद करते हैं, महिमा आदर आपके नाम को देते हैं। प्रभु आज के वचन के लिए प्रार्थना करते हैं 100 गुना फल लाए, और प्रभु जी फल बना रहे, और बहुत से लोग इन फलों को चख सकें। प्रभु धन्यवाद करते हैं, महिमा आदर आपके नाम को देते हैं। सारा महिमा आपके ही नाम को मिले। प्रभु जी आगे के समय को आपके हाथों में सौंपते हैं। धन्यवाद के साथ प्रार्थना स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। सबको जय मसीह की।